पहली पत्नी को छोड़ दिया उसके लिए, और वही बन गई मौत का कारण। दरअसल पत्नी ने पति का करा दिया मर्डर, वो भी प्रॉपर्टी के लालच में। पति लगातार कर्ज में डूबता जा रहा था और पत्नी को जो उसने मकान गिफ्ट किया था, अब बेचने की बारी आ गई थी। लगातार बेचने के लिए वो अलग अलग प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क कर रहा था। इस बात से नाराज दूसरी पत्नी ने विरोध किया और कहा कि ये मकान हम बेचने नहीं देंगे। लेकिन पति को कई केस सुलझाने थे और जिन लोगों से उधार पैसा लिया था वो भी चुकाना था, मगर ना तो पैसा चुका पाया और ना ही प्रॉपर्टी बेच पाया। इससे पहले ही पत्नी ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। कत्ल भी ऐसे हुआ कि पुलिस को शुरुआत में लगने लगा कि मामला सड़क दुर्घटना का है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि मामला दुर्घटना का नहीं है, बल्कि मामला है हत्या का, मर्डर का। इस व्यक्ति की हत्या की गई है और शव को ठिकाने लगाने की मंशा से कोटद्वार के जंगलों में फेंका गया है। खैर, आप सोच रहे होंगे मामला कहाँ का है और किस तरह से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया होगा। वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरी पत्नी 3 करोड़ रुपए के मकान के लालच में बन गई हैवान, पति को मार डाला। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। मुरादाबाद, जो कि पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, मुरादाबाद में दिल्ली के रहने वाले रविंद्र सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी रीना सिंधु को मकान किया गिफ्ट। मकान है करीब 200 मीटर का। ये मकान के यूज में भी आता है और कमर्शियल यूज में भी, क्योंकि इस मकान में नीचे दुकानें बनी हुई हैं और मुरादाबाद के पॉश इलाके में है। यहीं रीना ने एक सलून खोल रखा था और फिजियोथेरेपी का एक पूरा क्लिनिक चला रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो रीना ने अपने से करीब 20 साल बड़े अपने पति रविंद्र सिंह की हत्या करा दी। इसके पीछे का राज है रविंद्र सिंह, जो कि कारोबारी है और कारोबार में घाटा होने के चलते रविंद्र सिंह लगातार कर्ज में डूबता चला गया। वैसे तो दिल्ली में भी उसके कई मकान बताए जाते हैं, लेकिन ये सारे मकान उसने अपनी पहली पत्नी आशा को दे दिए थे और दिल्ली से सब कुछ छोड़कर देहरादून आकर रहने लगा था। लेकिन दिल्ली में जिस वक्त रह रहा था उसी दौरान उसके पड़ोस में रहती थी रीना। रीना से उसका संपर्क होता है और जब वो देहरादून जाता है तो उसको पता चलता है कि देहरादून में ही रीना भी रह रही है। बस फिर क्या है, पहले से दिल्ली में परिचित हुए और देहरादून में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग परवान चढ़ गया। इसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि शादी कर ली जाए। अब दोनों शादी कर लेते हैं, रीना और रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह की उम्र है करीब 54 वर्ष और रीना की उम्र है करीब 33 वर्ष। दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रविंद्र सिंह एक दिन वो आता है जिस दिन रीना को सरप्राइज देना चाहता है।
और सरप्राइज देता है वो मुरादाबाद ले जाकर। एक मकान दिखाता है। रीना मकान देखकर खुश हो जाती है, पूछती है ये मकान किसका है। बस रविंद्र सिंह बोलता है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये सुनकर रीना फूले नहीं समाती, उसका प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस सब के बीच ऐसा क्या हुआ जो रीना ने अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर रविंद्र सिंह की हत्या कर दी। बताते हैं। दरअसल रविंद्र सिंह जिस कारोबार में है वही कारोबार करता रहता है। अचानक से इस कारोबार में रविंद्र सिंह को घाटा होना शुरू हो जाता है। वो कई लोगों को चेक देता है, ये सभी चेक बाउंस हो जाते हैं। ये सभी लोग रविंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज करा देते हैं। पुलिस रविंद्र सिंह को ढूंढ रही होती है, लगातार कोर्ट में डेट लग रही है। इन सबसे परेशान रविंद्र सिंह सोचता है कि क्या करूं। पहली पत्नी आशा और बेटे हर्षित के पास वो जा नहीं सकता। बचती है रीना सिंधु। उसी को वो समझाता है कि मैं कर्ज में डूब गया हूं और तुम मेरा साथ दो, सब सही रहेगा तो हम दूसरा घर खरीद लेंगे। इस घर का सौदा वो करीब 3.5 करोड़ रुपए का करने लगता है। रीना को लगता है कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसका वो पूर्ण तरीके से विरोध करती है, लेकिन मकान होता है रविंद्र सिंह के नाम। फिर वो समझ जाती है कि रविंद्र सिंह की यदि हत्या कर दी जाए तो मकान मिलेगा रीना को। उसके बाद पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट रीना अब मर्डर की प्लानिंग शुरू कर देती है। उसको क्लिक करता है कि जो उसका पूर्व प्रेमी है 34 वर्षीय परितोष, उससे संपर्क करती है। कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। परितोष खुश हो जाता है, ऊपर से बोलती है कि तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए भी दूंगी। बस सोने पे सुहागा। परितोष सोचता है कि शादी भी हो जाएगी और 10 लाख रुपए भी मिलेंगे। उसके अलावा दूसरा लालच देती है कि मुरादाबाद में 3.5 करोड़ रुपए का मकान है, वो भी मुझे मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। सोचिए शर्त क्या लगाई होगी। रीना शर्त लगाती है कि पहले मेरे पति रविंद्र सिंह को मारना होगा। बस दोनों आपस में प्लानिंग करते हैं और 1 जून को बिजनौर में, जहां परितोष रहता है और रीना रहती है, बुला लेते हैं रविंद्र सिंह को। क्योंकि रीना मुरादाबाद के घर में केवल काम करती थी और रहती थी बिजनौर में, नगीना में। इसी घर पर बुला लेती है वो रविंद्र सिंह को पार्टी करने के बहाने। वहां होता है परितोष भी। रविंद्र सिंह और परितोष दोनों शराब पीते हैं। रविंद्र सिंह इतनी शराब पी लेता है, इतने नशे में हो जाता है, बस इसी का फायदा रीना उठाती है और उसके सर पर धारदार हथियार से वार कर देती है। लहूलुहान रविंद्र सिंह बचाओ बचाओ चिल्लाता है। इसके बाद परितोष फावड़ा लाता है और उसका गला काट देता है। गला काटने के बाद खून ही खून, खून ही खून। खैर घर को ये धोते हैं और शव को एक पन्नी में डालते हैं। फिर सोचते हैं कि अब शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए। गाड़ी निकालते हैं रीना की, उसकी डिक्की में रखते हैं रविंद्र सिंह का शव
और निकल जाते कोट द्वार की ओर। कोट द्वार में जब दुगडा जंगल के पास पहुंचते हैं, बस यहीं शव को झाड़ियों में फेंककर चले जाते हैं। 5 जून को यह शव पुलिस को पता चलता है कि यहां लाश पड़ी हुई है। कुछ लोग बताते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और कोटद्वार पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस को लगता है कि ये सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मौत हुई है। चोट के निशान होते हैं, गले पर कटे के निशान होते हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस हैरान हो जाती है। पुलिस सोचती है, अरे हम तो ये सड़क दुर्घटना सोच रहे थे, लेकिन ये तो मर्डर है। पुलिस के आला अफसरों को पता चलता है। वो गुपचुप तरीके से जांच शुरू कर देते हैं। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगते हैं। बस सीसीटीवी में एक संदिग्ध गाड़ी आते और जाते देखते हैं। उनको लगता है मर्डर का राज इसी गाड़ी में छुपा है। इस गाड़ी का नंबर ट्रेस किया जाता है। नंबर ट्रेस करने के बाद पुलिस पहुंच जाती है रीना सिंधु तक। हालांकि उससे पहले ही जब शव की पहचान होती है तो रविंद्र सिंह के बड़े भाई राजेश तस्दीक करते हैं कि ये मेरे छोटे भाई रविंद्र का ही शव है। रीना को इस पूरे एपिसोड का पता नहीं होता। जब पुलिस पहुंचती है तो रीना भी हक्की बक्की रह जाती है। क्या हुआ ये? शुरुआत में तो रीना इधर उधर बहाने करती है, मना करती है। उसको नहीं पता रविंद्र सिंह कहाँ है। कहती है वो काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, कभी कभी आते थे। लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी दिखाकर बात करती है, कड़ाई से पूछताछ करती है, तो पूरा मर्डर केस खुल जाता है। पता चलता है कि अपने पूर्व प्रेमी परितोष के साथ मिलकर मर्डर किया है। पुलिस दोनों को नगीना से गिरफ्तार कर ले गई है और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। जरा सोचिए, कभी रविंद्र सिंह ने भी सोचा नहीं होगा, जिसको अपनी जान से ज्यादा चाहा उसी ने हत्या करा दी। बताया ये भी जा रहा है कि रविंद्र और रीना की एक बच्ची भी है। सोशल मीडिया पर उसने एक बच्ची की काफी फोटो डाल रखी है, लेकिन रविंद्र सिंह के साथ अपने फेसबुक अकाउंट पर रीना ने एक सिंगल फोटो भी नहीं डाली है। इससे पता चल जाता है कि रीना और रविंद्र के बीच कैसे संबंध रहे होंगे। खैर, आप भी अपने आसपास यदि इस तरह का कुछ देखते हैं, संदिग्ध पाते हैं, तो लोगों को सचेत कर दें, पुलिस को बता दें, ताकि इस तरह के मर्डर होने से रुक सकें। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।